और अब खबरों का सिलसिला। सिवनी में एक बेकाबू कार होटल में जा घुसी और इसके चलते रेस्तरां होटल पूरी तरह तबाह हो गया। इस हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सिवनी के 12 पत्थर इलाके की घटना है। तस्वीरें देखिए। सिवनी में एक बेकाबू कार होटल में जा घुसी, रेस्तरां पूरी तरह तबाह हो गया। हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बची। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है। सिवनी के 12 पत्थर इलाके की घटना है। तेजी से ये बेकाबू गाड़ी धड़ाम करती हुई रेस्तरां में जाकर घुस जाती है, होटल में जाकर घुस जाती है। सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, पूरी जानकारी विस्तार से। चलिए, अजहर से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। 12 पत्थर इलाके की ये पूरी घटना है। सिवनी के 12 पत्थर इलाके की। यहां जो रेस्तरां है इसमें एक बेकाबू कार जाकर अंदर जा घुसी। अजहर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित जी, बिल्कुल। ये करीब सुबह 11 बजे की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा था कि जो कार मालिक है वो हाल ही में उसने कार खरीदी और रेस्टोरेंट के बगल में रहता है। वो कार पार्क करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। और ये बेकाबू कार कहीं ना कहीं कहा जाए जो कार चालक नौसिखिया था और कहीं ना कहीं नियंत्रण कार पे खो बैठा और अचानक कार तेज रफ्तार रेस्टोरेंट में घुस गई। कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट और कार दोनों ही क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का कहीं ना कहीं दोनों जो पीड़ित है और कार चालक के पहचान के उन्होंने खुद ही आपसी समझौता करके इस पूरे प्रकरण को निपटा लिया है। चलिए, आपसी समझौते से ये पूरा मामला निपटा लिया गया, लेकिन ये नौसिखियापन भारी पड़ जाता। अजहर, ये अच्छी बात है कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस तरह की घटनाएं आपसी प्रकरण से तो नहीं सुलझाई जा सकती, आपसी तालमेल से। जी जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज आया वो काफी हैरान करने वाला है। और ये गनीमत की बात रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और नौसिखिया जो कार चालक है जिसने हाल ही में गाड़ी खरीदी, कहीं ना कहीं उसको पहले दक्षता पूर्वक कार चलाना सीखना चाहिए था। तब इसके बाद कहीं ना कहीं कार को उपयोग किया गया है। निश्चित तौर पर अगर इस पूरे प्रकरण को अगर पुलिस संज्ञान में लेती कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है और कार चालक है दोनों ही आपसी एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए इस पूरे प्रकरण को उन्होंने सोचा कि आपसी सुलह से निपटा लिया जाए। इसलिए इन दोनों ने आपसी सुलह से पूरे प्रकरण को फिलहाल निपटा लिया है। जी जी। अजहर, इस इलाके के बारे में जानकारी दें और ये भी जानकारी दें कि अगर आप नौसिखिया हैं तो क्या इस तरह के इलाके में गाड़ी चला सकते हैं? आप अगर ब्रेक को एक्सीलेटर समझकर दबाएंगे तो हादसा तो होगा। जी बिल्कुल। ये जो जिस जगह हादसा हुआ है इस शहर का मुख्य हिस्सा माना जाता है 12 पत्थर और काफी पौष इलाका है। अमूमन सुबह के टाइम था इसलिए यहाँ पर काफी भीड़ नहीं थी। लेकिन ये हमेशा इस पूरे इलाके में अमूमन देखा जाए तो अगर जिस समय घटना स्थल उस समय काफी सुबह का समय था इसलिए भीड़ नहीं थी। लेकिन अगर ये घटना अगर दोपहर के अंतराल में या फिर कभी के किसी भी अंतराल में होती तो बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है जो नौसिखिया चालक हैं उनपे कहीं ना कहीं जो गाड़ी खरीदते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं दक्षता पूर्वक गाड़ी चलाना सीख लें, इसके बाद कार चलाएं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर फिलहाल पुलिस से भी अभी तक जो बात होने की प्रयास की है उनमें ये कहना है कि अगर इस मामले की अगर शिकायत होती तो आगे वो पुलिस में कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजहर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजहर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। यह घटना सबक देती है। वो ठीक है कि दो लोग एक दूसरे को जान रहे थे। इस हादसे में जो पीड़ित है और जो आरोपी है वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। आपसी समझौता उन्होंने कर लिया। पर सवाल यह है कि अगर आप नौसिखिया हैं तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप किसी खाली मैदान में करें जहां गाड़ी सीखने की सहूलियत होती है। किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को, किसी ट्रेन्ड व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलें। आपकी गाड़ी का चक्कर किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। खबर भोपाल से। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ओलावृष्टि को लेकर किसानों को बड़ी राहत मिली है। ब्याज चुकाने की तारीख अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। खंडवा में छहगांव माखन अब नई तहसील होगा। सिंगरौली में बरगवा नई तहसील होगा। आगर मालवा में सोयत कला नई तहसील होगा। किसानों के बेटों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 539 करोड़ की सिंचाई परियोजना श्योपुर के लिए मंजूर की गई है। नया पावर प्लांट भी मंजूर किया गया है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार किसानों के साथ हर संकट में खड़ी हुई है। तो कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक। जैसा कि शुरुआत में न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको बताया था, तहसीलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
कई और प्रस्तावों पर चर्चा होगी। शहविराज कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। ओलावृष्टि को लेकर बड़ी राहत, ब्याज चुकाने की जो तारीख है वो 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। खंडवा में 6 गांव माखन, सिंगरौली में बरगवा, आगर मालवा में सोयत कला नई तहसील होंगी। ओलावृष्टि परसों तक अपने बिंद में हुई है, तब तक से लेके प्रारंभ में मार्च के अभी तक की पूरी समीक्षा और बताई है। 25% से 33%, 33% से 50 और 50 से ऊपर को जो 100% माना, विस्तार से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वसूली स्थगित है। जो स्थगित है उसका ब्याज भी सरकार भरेगी। जितना लाभ ये मिल रहा है, इसके बाद फसल बीमा का लाभ किसान को अलग दिलवाया जाएगा। 0% ब्याज पे अगले साल भी उसको कर्जा दिया जाएगा। किसान को घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और बहकावे में आने की भी आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी सरकार किसान के साथ खड़ी है। एक विषय आज जो निर्णय लिया, 28 मार्च तक ऋण चुकाने का जो समय था, जो आज खत्म हो रहा था, किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तो इसकी अवधि 30। और इस वक्त एक बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद की सजा का ऐलान कर दिया गया है। 2006 उमेश पाल अपहरण केस में बड़ा फैसला, 3 जो दोषी करार दिए गए थे, अतीक को उम्र कैद की सजा। 3 दोषी करार दिए गए थे, 11 इसमें आरोपी बनाए गए थे। उमेश पाल अपहरण केस 2006, मुख्तार के बाद यह दूसरा माफिया जिसे योगी राज में सजा हुई है। 100 से ज्यादा मामले हैं इस पर। उमेश पाल अपहरण केस में बड़ा फैसला, अतीक अहमद पूरी उम्र जेल में गुजारेंगे। वो अतीक अहमद जिसके नाम से जेलें कांप जाया करती थी, वो अतीक अहमद जो जेल में जाने से पहले उस इलाके में प्रॉपर्टी खरीद लिया करता था, वो अतीक अहमद और उसका परिवार जो जेल से अपनी सत्ता चलाया करता था, जिंदगी भर जेल में रहेगा। उमेश पाल अपहरण केस, भाई अशरफ समेत 7 आरोपी बरी हो गए, 3 दोषी करार दिए गए हैं। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा। 17 साल पुराना, तकरीबन 17 साल पुराना मामला। 11 आरोपी इसमें बनाए गए थे, 1 की मौत हो गई और इसके बाद 10 आरोपी अभी थे, 7 दोषमुक्त बरी। इन सब के बीच जया पाल की बात याद आती है, जो कह रही है कि अगर ये बचे तो हम नहीं बचेंगे। उमेश पाल की पत्नी जया पाल, उन्होंने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए, अगर ये जिंदा बचा तो हम नहीं बचेंगे। ये उनका बयान है। उमेश पाल अपहरण केस में बड़ा फैसला, अतीक को उम्र कैद की सजा। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट, माफिया अतीक अहमद, इसके अलावा 2 और दोषी करार दिए गए हैं, 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अतीक, खान सौलत, दिनेश पाशी, इन्हें सजा सुनाई जा रही है। अतीक अहमद उम्र कैद। पूरा का पूरा गुनाह का साम्राज्य खड़ा कर देने वाला अतीक अहमद अब रहेगा जेल में। एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर भारी भरकम भीड़, वकील नारे लगा रहे हैं, फांसी दो। सुप्रीम कोर्ट से वैसे ही झटका मिल चुका है। सुरक्षा की मांग अतीक अहमद ने की थी, नहीं मिली है और यह जुर्माने की राशि वादी के परिवार यानी उमेश पाल के परिवार को दिया जाना है। और जो अन्य धाराएं थी, उन धाराओं में भी कोर्ट ने सजा सुनाई है, लेकिन वो धाराएं कम हैं और कम जुर्माना है, तो इसलिए अभी डिटेल इसमें ऑर्डर आना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ब्रेक की है कि तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 1-1 लाख का कोर्ट ने जुर्माना लगाया है और जुर्माने की राशि उमेश पाल के परिवार को दिया जाना है। और यह पहला मामला है जिसमें बाहुबली अतीक अहमद को किसी मामले में सजा हुई है। और इसके बाद अब
बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि अब बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मामले में जिसकी सुनवाई सीबीआई की कोर्ट में चल रही है, उसका भी जल्द ही फैसला आने वाला है। तो यानी कह सकते हैं कि इस मामले में अशरफ को राहत मिली, लेकिन उम्र कैद की सजा हो गई है। अब बाहुबली जेल में रहेगा और जेल से निकलना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर, उमेश पाल अपहरण केस में बाहुबली अतीक अहमद को उम्र कैद और इसके साथ साथ दोनों अन्य आरोपियों दिनेश पाल की सजा सुना दी गई है। अतीक अहमद चूंकि पहले से ही जेल में बंद था और जो यहां नैनी जेल को आदेश दिया गया था कि निर्णय तक उनको नैनी जेल में रखना है, अब जल्द ही एक दूसरा डिसीजन दिया जा रहा है। क्या यहां से अतीक अहमद को तुरंत यहां कोर्ट से निकलने के साथ ही उसको साबरमती जेल ले जाएंगे? दिनेश फांसी और खान शौलत हनीफ को तुरंत हिरासत में लेने के आदेश दे दिए गए। पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और जल्द ही उनको भी जेल दाखिल कर दिया जाएगा। तीनों को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुना दी है। नहीं, क्या लगता है कि इनको यहाँ नहीं रखा जाएगा कि वापस इनको भेजा जाएगा और इनको अपनी अपनी जेल भेजा जाएगा? हमारा स्टूडियो भी जानना चाह रहा है और करोड़ों दर्शक भी जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक साबरमती जेल ही जाएगा अतीक अहमद, चूंकि कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था यहाँ पुलिस कमिश्नर और जेल अधीक्षक के लिए, वो यही था कि इस मामले में निर्णय सुनाने तक अतीक अहमद को नैनी जेल में रखा जाए। निर्णय सुना दिया गया है, लिहाजा कोर्ट का वो आदेश अब काम नहीं करेगा। या तो कोर्ट अभी कोई फ्रेश आदेश जारी करेगा कि इनको साबरमती जिस जेल से आए थे वहां वापस ले जाया जाए, या इनको नैनी जेल में ही रखा जाए। चूंकि ये एमपीएमएलए कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अतीक अहमद साबरमती जेल में है, लिहाजा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कोर्ट की ओर से आदेश आने वाला है। अतीक अहमद को साबरमती जेल ही ले जाया जाएगा। आपकी बात से विदित है सर, जिस प्रकार से वो साबरमती जेल से यहाँ आया था, क्या आपको लगता है कि वापस नैनी के लिए आदेश होगा या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ही एज इट स्टैंड करेगा? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है और उसका पालन सभी न्यायालय भारत के करते हैं, इसलिए उसको साबरमती ही भेजा जाएगा। साबरमती जेल। सब देखिए, एक और बात सबसे बड़ी जो अभी जैसे हालांकि उस पर अभी एक कुछ स्टडी चल रहा है, क्योंकि एक आदेश हुआ उस पर तमाम पेजेस का 7 से 8 पेजेस का लगभग ये आदेश है, उसको देखने में और समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी है कि तीनों पे 1-1 लाख का जुर्माना, तीनों पे 1-1 लाख का जुर्माना, उसमें अतीक तो हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और अतीक समेत 3 जो दोषी हैं, तीनों को उम्र कैद सुनाई गई है। 1-1 लाख का जुर्माना है। ये जो जुर्माना लिया जाएगा ये उमेश पाल के परिजनों को दिया जाएगा। हालांकि ये जुर्माना नाकाफी है, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। अब सवाल एक जो बार बार ये पूछा जा रहा है कि कहां रहेगा। अब वहां से इसे लाया गया था इसी मुकदमे में यहां पर पेश करने के लिए और एमपीएमएलए कोर्ट के आदेश पर, तो अब निश्चित तौर पर इन्हें साबरमती जेल भेजना है। लेकिन इसमें एक पेच ये भी है कि धूमनगंज थाना पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, चूंकि उमेश पाल हत्याकांड में भी अतीक अहमद आरोपी है और ये कहा जा रहा है कि साबरमती जेल में बैठकर उसने साजिश रची थी। तो इस मामले में जो अर्जी है उस पर अब देखना है कि क्या कोर्ट। तो लगातार इस बड़ी खबर पर भी नजर बनी हुई है और इस वक्त सतना से बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय जेल में बंद कैदी की मौत हो गई। कल ही इस कैदी को सेंट्रल जेल लाया गया था। रूम पार्टनर की हत्या के केस में इसे जेल भेजा गया था। देर रात इसकी तबीयत बिगड़ी, जिला अस्पताल जब तक पहुंचाया गया, इलाज के दौरान मौत हो गई। बड़ी खबर सतना से, रूम पार्टनर की हत्या के केस में जेल में बंद कैदी की मौत हुई है। केंद्रीय जेल में ये बंद था, कल ही इसे सेंट्रल जेल लाया गया था। रूम पार्टनर की हत्या का पूरा ये मामला है। देर रात इसकी तबीयत बिगड़ी, तत्काल इसे जिला अस्पताल ले जाने की कोशिश हुई और इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दिया। सतना से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय जेल में बंद कैदी की मौत हो गई है। कल ही इसे शिफ्ट किया गया था। रूम पार्टनर की हत्या का यह मामला है और सेंट्रल जेल कल इसे लाया गया। देर रात इसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, तत्काल इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। आखिरकार इसकी मौत हो गई। केंद्रीय जेल में बंद कैदी की मौत। कल उम्र कैद की सजा इसे मिली थी और आज इसकी मौत हो गई। कल उम्र कैद की सजा के बाद इसे सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया और अब जानकारी ये, बड़ा अपडेट ये कि देर रात इसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जैसे ही इसे अस्पताल ले जाया गया, उपचार करने की कोशिश की गई, इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन जान नहीं बची, मौत हो गई।
सतना का पूरा ये घटनाक्रम। कल आजीवन कारावास की सजा और आज मौत हो गई उपचार के दौरान। रोहित पटेल इसका नाम है। 2015 में रूप पार्टनर की हत्या का आरोप। बड़वानी में 46 साल पुराने एक जर्जर पुल को पार्टी पुल इसका नाम है जमींदोज कर दिया गया। ब्लास्टिंग कर इस पुल को ध्वस्त किया गया। पुल का निर्माण 1975 में गोई नदी पर हुआ था। जर्जर होने के चलते इस पुल को ढाया गया है। यह पुल महाराष्ट्र से जोड़ता है बड़वानी को। इसके अलावा 104 गांवों का आवागमन इसके जरिए होता था और अब इसे ढा दिया गया। इसकी जगह नए पुल का निर्माण किया जाएगा। और ये लाइव बाप रे, गजब, खतरनाक। और ये पार्टी पुल गया। बहुत तेरी तो ये बहुत खतरनाक। अमन आ गया। 1946 में बना ये पुल 1975 में गोई नदी पर ही बना था और 46 साल तकरीबन हो गए थे। 31 लाख की लागत से बना था। इसकी ये तस्वीरें हैं पुल के ब्लास्ट के जरिए से ढहाने की। 100 से ज्यादा गांवों के लिए यह पुल किसी लाइफलाइन की तरह था। गोई नदी पर यह बना है और अब इसकी जगह नया पुल बनाया जाएगा। जर्जर यह पुल हो चुका था, इसी वजह से इसे ब्लास्ट कर ढहाने का फैसला पहले ही ले लिया गया था और इसके बाद इसके खंभों में विस्फोटक बांधकर इसे ढहा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। अब इसी जगह महाराष्ट्र से भी यह पुल जोड़ता है और अब इसकी जगह नया पुल बनाया जाएगा। मंडला के बिछिया में कल बेकाबू ट्रक ने तांडव मचाया। कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 4 लोग जो जख्मी हुए थे उनकी हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद बताया कि बिछिया थाना इलाके का जो ये इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। मंडला जिले के नेशनल हाईवे 30 बिछिया में कल एक बेकाबू ट्रक ने तांडव मचाया। करीब 20 से 25 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। 12 लोग इसमें जख्मी हो गए थे। 4 की हालत गंभीर इसमें बताई जा रही है। ट्रक ने कैसे तांडव मचाया, कैसे सड़क पर दौड़ा यमराज बनकर। आए दिन इस तरह के हादसे यहां होते हैं। और रायगढ़ के नेतानगर गांव में बन रही नहर का विरोध लगातार जारी है। कल किसानों की गिरफ्तारी हुई, फिर रिहाई हुई। बावजूद इसके किसानों का आंदोलन जारी है। आज 3 बजे किसान महापंचायत करने वाले हैं। फसल बर्बाद करने पर मुआवजे की मांग की जाएगी। किसानों ने नहर के लिए खोदी गई जगह को फिर से समतल कर दिया है। नहर निर्माण को लेकर किसान और प्रशासन आमने सामने है। कल पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फसल पर जेसीबी चलवा दी गई थी। शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। प्रशासन से कई दौर की बातचीत हुई लेकिन सभी नाकाम रही। कल अचानक से जैसे कोई आतंकवादी का गांव है, सुबह 4 बजे से 3 जिले की पुलिस गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हम अपनी फसल को बचाने के लिए विरोध करने गए तो हमको गिरफ्तार कर लिया गया और हमारी खड़ी फसल को बुलडोजर जेसीबी से रौंद दिया गया, जिसमें धान, गेहूं सभी फसल है। तो हम दोषी अधिकारियों पर, जो भी हमारा फसल को रौंदा है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं जो भी इस कार्य में संलिप्त है। और हमारा कल गिरफ्तारी के बाद जब हम जैसे ही छूटे हैं, आज फिर हमारा आंदोलन जारी है और आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। आज 3 बजे हम विभिन्न गांव से संगठन किसान पंचायत महापंचायत रखी गई है। आगे की रूपरेखा उसमें हम तैयार करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।